वो महसूस हुए झटके, वो एक तरीके से खौफ लोगों के जहन में, खासतौर पर वो लोग जो कि हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं। एक यमुना का इलाका भी है पुश्ता का, जहां पर सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है। उन लोगों के लिए कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है और वहां पर स्थिति कैसी है, ये भी बताइए अगर इस तरह के भूकंप आते हैं तो। हाँ जी, मैं थोड़ा सा इसको पहले एक्सप्लेन करूं कि जैसे अभी एक्सपर्ट्स ने बताया कि जो अरावली हिल्स वाला एरिया है वहां पर जो अगर भूकंप आता है तो थोड़ी डैम्पन हो जाती है। हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो उतनी एलिवेट, हमारी जो बिल्डिंग्स को उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। तो कुछ एरियाज दिल्ली के हम कह सकते हैं थोड़े सेफर साइड में है। बट जो ट्रांस यमुना एरिया है, जो हमारा जो रिवर के जो सिल्ट बेड के ऊपर डेवलप हुआ हुआ एरिया है, वहां पर जो अगर अर्थक्वेक आता है तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो इसलिए दिल्ली के कुछ एरिया जो कि यमुना के आसपास के एरिया हैं या नोएडा का एरिया है, अगर हम एनसीआर में स्पेसिफिकली बात करें, तो सेम अर्थक्वेक में ये एरिया थोड़े ज्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं जब कोई किसी अच्छी हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आए। और एक सबको थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूंगा, जैसे अभी बताया भी कि 4 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक हमारे लिए रिस्क वाला नहीं है, केवल हमें महसूस दिलाया। 4 से जब 5 पे जाते हैं तो लगभग 10 गुना, मतलब ये रिक्टर स्केल लॉग स्केल है, 4 स्केल और 5 स्केल में 10 गुना वाला अर्थक्वेक का एनर्जी का फर्क पड़ता है। तो 5 तक के अर्थक्वेक तक में भी हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको नुकसान कम होने की संभावना है। बट 5 के बाद दिल्ली एनसीआर में नुकसान होने शुरू हो सकते हैं और 5.5 के बाद तो काफी नुकसान हो सकते हैं। अब बात आती है कि हमारी जो बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे जो एनसीआर में खासतौर से है, जो इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्शन है, जो प्रॉपर स्ट्रक्चरल डिजाइन के थ्रू बने हैं, उन बिल्डिंग्स में 5.5 तक रिस्क लेवल बहुत कम है। नुकसान थोड़ा बहुत बिल्डिंग को हो सकता है बट कोलैप्स की स्थिति बनने के चांसेस नहीं है। लेकिन बहुत सारे हमारे देश में एनसीआर में बहुत सारे बिल्डिंग्स ऐसे बनते हैं जहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मिस्त्री अपने हिसाब से ही बिल्डिंग बना देते हैं। अब उस तरह के जो बिल्डिंग्स हैं उनमें क्या सेफ्टी लेवल पहुंचा क्या नहीं पहुंचा वो बड़ा कहना मुश्किल है, और ऐसे बिल्डिंग्स 5 के स्केल के आसपास तक में क्या भी इन सबका स्ट्रक्चरल टेस्ट होता भी है या नहीं सर, ये भी बताते जाइए साथ साथ। क्या जी मैम? स्ट्रक्चरल सर्वे कुछ होता है या नहीं इन बिल्डिंग्स? हाँ, अब इसीलिए मैं इसी पॉइंट पे आना चाहता था। स्ट्रक्चरल सर्वे या जिसको हम स्ट्रक्चरल ऑडिट बोलते हैं, वो एक बहुत ही जरूरी चीज है। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से काफी एनफोर्स भी है कि जितनी भी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उन सबका स्ट्रक्चरल ऑडिट हर 5 साल के अंदर होना चाहिए। स्ट्रक्चरल ऑडिट में जो भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं वो बिल्डिंग को पूरा चेक करते हैं कि उसमें कोई नुकसान पहले से तो नहीं हुआ है, और उसकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी फ्रॉम अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू, या अदरवाइज अगर बिल्डिंग में कुछ क्रैक्स हैं, कुछ करोजन हो गया है, बिकॉज बहुत सारी बिल्डिंग्स हमारी दिल्ली एनसीआर में पार्किंग की रिक्वायरमेंट के लिए स्टिल्ट फ्लोर पर बनी हुई है। मतलब हमारे ग्राउंड लेवल पे हॉल या मतलब मकान नहीं होता, पार्किंग होती है, स्टिल्ट फ्लोर होता है। तो कभी कभी वो स्थिति सॉफ्ट स्टोरी जैसी स्थिति बन जाती है जो अर्थक्वेक में बहुत खतरनाक हो सकती है। तो ऑडिट में इन सब एस्पेक्ट्स को चेक किया जाता है और उसके हिसाब से बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर गाइड करते हैं कि कैसे हमें अपनी बिल्डिंग को सेफ्टी लेवल में इंप्रूव करते हुए जाना। जी जी जी, चलिए।